चलो नेक्स्ट जो डेरिवेशन है, अगर मैं एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में डालता हूं, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो वो चार्ज कैसे मोशन करने लगेगा? ऐसे करके मान लो इसका V है। तो अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद है? लेफ्ट हैंड रूल पढ़े थे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या रहता है? FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। ठीक है, मोटर में यूज होता है। इसमें आप करंट इनपुट में देते हो, मतलब मोशन ऑफ चार्ज इनपुट में देते हो इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और आप बताते हो फोर्स किस तरफ लगेगा। अब इसमें देखो, इसमें अगर मैं एक चार्ज को सीधा ऐसे करके अंदर डालता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा? ये पॉजिटिव चार्ज है मान लो। पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही आई को लेते हैं, तो आई तो पहले ऐसे कर दो, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, ऐसे फोर्स किस तरफ लगेगा? ऐसे घूमेगा, इस तरफ लगेगा फोर्स। एंड समझ में आया? फोर्स ऑन द चार्ज, कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से जाता है तो उसको एक फोर्स लगता है। लोग लॉरेंट्ज फोर्स करके पढ़े थे ना, क्यू V क्रॉस B। ठीक है, तो करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, अब करके देखो वहां पे, तो फोर्स कहाँ है? यहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। हाँ लेफ्ट हैंड, ठीक है। अरे नहीं, आप कैसे कर रहे हो? हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसको इनटू द प्लेन करो, इंडेक्स फिंगर इनटू द प्लेन। हाँ हाँ, करंट ऊपर, क्योंकि चार्ज का मोशन क्या हो रहा है? ऊपर हो रहा है ना। फोर्स कहाँ आ रहा है? तो ऐसे घूमेगा लेफ्ट साइड में। ठीक है। हाँ, ये कि यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए तभी घूमेगा ना। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, तो ये घूम के कैसे आएगा? ये घूम के ऐसे आ जाएगा, है ना। अगर मान लो ये पूरा ही मैं मैग्नेटिक फील्ड कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मोशन कैसे हो जाएगा चार्ज का? ये ऐसे जाएगा, लेफ्ट साइड में फोर्स लगा, ये घूमता रह जाएगा, वापस ऐसे आ जाएगा, है ना, सर्कल बन जाएगा। आ रहा है समझ में? और अगर इसको मैं मोशन को ऐसे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड नहीं रख के थोड़ा सा ऐसे कर दूं, मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले कैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, मैंने मोशन ऐसे दिया था, तो वो गोल गोल घूमने लगा। अगर मैं अब मोशन को ऐसे नहीं देके थोड़ा सा आगे की तरफ झुका के दे दूं, तो क्या होगा? गोल गोल तो घूमेगा, लेकिन उसका आगे की तरफ भी एक वेलोसिटी का कंपोनेंट रहेगा, v पैरेलल जो होगा, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब कैसे घूमने लगेगा? ऐसे हेलिक्स बनाने लगेगा, मतलब ऐसे ऐसे जाने लगेगा ऐसे। अरे समझ में? तो उस हेलिक्स का रेडियस फाइंड करना है इस डेरिवेशन में, रेडियस ऑफ हेलिक्स when a charge is released into a magnetic field with some horizontal velocity component। तो डेरिवेशन का नाम है रेडियस ऑफ हेलिक्स when charge is released in uniform magnetic field with horizontal velocity component। थोड़ा सा मैंने एंगल में ऐसे करके छोड़ा, ठीक है। तो अब ये आपका डायग्राम हो गया। अब इसमें ये गोल गोल क्यों घूम रहा है चार्ज?
क्योंकि इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, कोई भी चीज गोल घूमता है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ। फॉर्मूला क्या होता है? mv² by r। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? मैग्नेटिक फोर्स ही दे रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r और मैग्नेटिक फोर्स होता है qv×v या फिर qvb sin थीटा। mv²/r इज इक्वल टू q sin थीटा होता है। दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। अब v sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? वर्टिकल कंपोनेंट लिख सकता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन में याद है v sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट होता था, है ना? तो मैं mv²/r, अच्छा यहाँ पे भी कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट ही लगेगा? mv²/r, ये भी वर्टिकल कंपोनेंट, इसको v परपेंडिकुलर लिख लेता हूँ क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल का तो कोई काम ही नहीं है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। वर्टिकल के कारण ही हो रहा है वो जो हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है इज इक्वल टू क्यू वी परपेंडिकुलर। वी साइन थीटा को मैं वी परपेंडिकुलर लिख लिया और वी ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये स्क्वायर कटा और ये कट गया, तो मेरे पास आ गया एम वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्यू बी को मैं नीचे ले आया, आर को ऊपर ले गया। ये आ गया मेरा रेडियस ऑफ हेलिक्स, रेडियस ऑफ हेलिक्स। अब एम वी परपेंडिकुलर को क्या लिख सकता हूं मैं? मोमेंटम लिख सकता हूं, मोमेंटम परपेंडिकुलर। तो वेयर एम इंटू वी इज इक्वल टू मोमेंटम, तो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू टी अपॉन क्यू। एम वी परपेंडिकुलर को आप मोमेंटम लिख सकते हो। तो ये हो गया रेडियस इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। और काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या हो जाएगा? ऑल्सो मोमेंटम होता है एम वी एंड काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। आप चाहो तो ये वाला पार्ट स्किप करके डायरेक्ट फॉर्मूला भी कर सकते हो, 9th में आप लोग किए थे। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो अगर मैं इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद मैंने अगर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2m किया, बाई 2m, तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा। अब स्क्वायर और m कट जाएगा, तो पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, या फिर P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m/k/E। ये इक्वेशन 2 है और ऊपर वाले को दे दो इक्वेशन 1। आ गया, को दे दो इक्वेशन 1। R इज इक्वल टू P बाई क्यू भी था, R इज इक्वल टू P बाई क्यू भी था। यहाँ पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
तो आर क्या हो जाएगा, पी के जगह अगर मैं √2m के लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई क्यू डी। तो ये हो गया आपका रेडियस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ। ये डायग्राम तो समझ में आ गया, चार्ज को फेंके मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर और थोड़ा सा हम लोग वो दे दिए थे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये गोल गोल घूमने लगा, मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस किया, mv²/r=qv×b। तो ये qv भी साइन थीटा हो गया, v साइन थीटा को मैं v परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है ये भी परपेंडिकुलर के कारण ही लग रहा है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन बना दिया, तो स्क्वायर और v परपेंडिकुलर कट गया, एक बचा। इसके बाद फिर मैं आर को ऊपर ले आया, क्यू बी को नीचे ले गया, तो आर रेडियस ऑफ हेलिक्स मेरा आ गया एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। उसके बाद मैंने एम वी परपेंडिकुलर को मोमेंटम लिख दिया, तो आर आ गया मेरा पी बाई क्यू बी, रेडियस इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। ऑल्सो P इज इक्वल टू एम वी एंड K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों इसमें P इज इक्वल टू एम वी को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, P स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर आ गया, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2m कर दिया, तो मेरा P स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, तो विच इज इक्वल टू K। तो P स्क्वायर मेरा 2m Ke आ गया, P इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m Ke आ गया। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 P के वैल्यू में मैंने √2m Ke रख दिया इस इक्वेशन में, P के जगह मैंने √2m Ke रख दिया, तो मेरे को मिल गया R इज इक्वल टू √2m Ke बाई क्यू बी, रेडियस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आया समझ में?